नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में आपकी छोटी छोटी बचत आपको करोड़पति बना सकती है? जी हां दोस्तों, अगर आप सही समय पर सही जगह पैसा निवेश करते हैं तो बिना किसी जोखिम के आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ आसान भाषा में बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की उन सभी स्कीम्स के बारे में जिनकी नई ब्याज दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में रिवाइज होती हैं और जैसे ही नया क्वार्टर आता है लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी? क्या अब निवेश करना फायदेमंद रहेगा या नहीं? और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके पैसों का भविष्य बदल सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास आज सिर्फ 1 लाख रुपए हैं और वही 1 लाख रुपए कुछ सालों बाद 10 लाख, 20 लाख या फिर 70 लाख रुपए बन जाएं, वो भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। सुनने में भले ही ये सपना लगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स में यह बिल्कुल हकीकत है। और सबसे बड़ी बात, यहां आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है, क्योंकि इन सभी स्कीम्स पर भारत सरकार की गारंटी होती है। यानी आपने जितना पैसा डाला है उसका एक एक रुपया आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की हर छोटी बड़ी स्कीम को विस्तार से समझेंगे। कौन सी स्कीम कितने साल की है, उसमें पैसा एक बार डालना है या हर महीने डालना है, न्यूनतम निवेश कितना है, अधिकतम कितना निवेश कर सकते हैं, बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, ब्याज दर कितनी है और आखिर में कितने पैसे लगाने पर आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आता है। महिलाओं के लिए अलग स्कीम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है और आम लोगों के लिए आरडी, एफडी, एमआईएस, एनआईएससी और केवीपी जैसी कई शानदार स्कीम्स हैं। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है, किस स्कीम में निवेश करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसका जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट की कल्पना कीजिए जिसमें पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स एक लाइन में लिखी हुई हैं। सबसे पहले आती है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, इसके बाद पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस, इसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, फिर किसान विकास पत्र यानी केवीपी, इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आखिर में सुकन्या समृद्धि योजना। अब चलिए एक एक करके इन सभी स्कीम्स को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपको असली फायदा समझ में आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। दोस्तों, यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। आरडी स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, यानी आपको पूरे 5 साल तक हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनकी सैलरी हर महीने आती है और जो धीरे धीरे बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। पोस्ट ऑफिस की एफडी भी 5 साल की होती है। इसमें आपको हर महीने पैसा जमा नहीं करना होता, बल्कि एक ही बार में पूरा पैसा निवेश करना होता है। अगर आपके पास एक मुश्त रकम पड़ी है और आप उसे सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस की। यह स्कीम भी 5 साल की होती है। इसमें भी आपको एक बार ही पैसा निवेश करना होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर महीने ब्याज मिलता है। यानी अगर आपको हर महीने एक तय इनकम चाहिए तो यह स्कीम आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की एनआईएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। यह स्कीम भी 5 साल की होती है और इसमें भी एक बार पैसा निवेश करना होता है। यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही सुरक्षित रिटर्न भी चाहते हैं। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र यानी केवीपी की। दोस्तों,
यह स्कीम थोड़ी लंबी अवधि की होती है। इसकी अवधि 9 साल और 7 महीने की होती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका पैसा तय समय में लगभग 2 गुना हो जाता है। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम खासतौर पर 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है। इसकी अवधि 5 साल की होती है और इसमें ब्याज दर भी काफी अच्छी मिलती है। और आखिर में आती है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, यह स्कीम बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इसकी कुल अवधि 21 साल की होती है। इस स्कीम में आप एक बार भी पैसा डाल सकते हैं और हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इन स्कीम्स में निवेश कैसे किया जाता है। आरडी स्कीम में आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है। एफडी स्कीम में सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है। एमआईएस स्कीम में भी एक बार पैसा जमा करना होता है। एनएससी में भी एक बार निवेश करना होता है। केवीपी में भी एक बार ही निवेश किया जाता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी एक बार निवेश करना होता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में आप चाहें तो एक बार निवेश करें या फिर हर महीने निवेश करें। अब दोस्तों, बहुत जरूरी सवाल आता है, न्यूनतम और अधिकतम निवेश कितना है? आरडी स्कीम का खाता सिर्फ 100 रुपये से खुल जाता है। एफडी स्कीम का खाता 1000 रुपये से खुल जाता है। एमआईएस स्कीम का खाता भी 1000 रुपये से खुलता है और इसमें अधिकतम निवेश की एक तय सीमा होती है। एनआईएस स्कीम में 1000 रुपये से खाता खुल जाता है और इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती। केवीपी स्कीम में भी 1000 रुपये से खाता खुल जाता है और इसमें भी अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती। सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश 1000 रुपये से शुरू होता है और अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता सिर्फ 250 रुपये से खुल जाता है और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप पैसा निकाल सकते हैं? आरडी स्कीम में 3 साल पूरे होने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। एफडी स्कीम में 5 साल की एफडी 4 साल के बाद बंद की जा सकती है। एमआईएस स्कीम को 1 साल बाद बंद कराया जा सकता है। एनएससी स्कीम में 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता। केवीपी स्कीम में 2.5 साल पूरे होने के बाद पैसा निकाला जा सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में जरूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है। और सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद आंशिक राशि निकाली जा सकती है और शादी के समय पूरी राशि मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, ब्याज दर की। आरडी स्कीम में ब्याज दर लगभग 6.7% है। 5 साल की एफडी पर ब्याज दर लगभग 7.5% है। एमआईएस स्कीम में ब्याज दर लगभग 7.4% है। एनआईएससी स्कीम में ब्याज दर लगभग 7.7% है। केवीपी स्कीम में ब्याज दर लगभग 7.5% है। सीनियर सिटीजन स्कीम में ब्याज दर लगभग 8.2% है। और सुकन्या समृद्धि योजना में भी ब्याज दर लगभग 8.2% है। अब दोस्तों, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अब जानते हैं कि कितने पैसे लगाने पर आखिर में कितने पैसे मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपको समझ आएगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आप आरडी स्कीम में हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 7 लाख रुपये के आसपास मिल सकते हैं। अगर आप एफडी स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको अच्छी खासी रकम मिलती है। एमआईएस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको हर महीने ब्याज मिलता है और कुल मिलाकर अच्छा रिटर्न मिलता है। एनएसएससी स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करने पर आपको मैच्योरिटी पर बढ़ी हुई रकम मिलती है। केवीपी स्कीम में पैसा तय समय में लगभग 2 गुना हो जाता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने पर बुजुर्गों को नियमित इनकम मिलती है। और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप लंबे समय तक हर महीने निवेश करते हैं तो बेटी के भविष्य के लिए 50 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक का फंड तैयार हो सकता है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, अगर सही जानकारी के साथ सही स्कीम में निवेश किया जाए तो क्या आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को एक बार फिर ध्यान से देखिए, जरूरी पॉइंट्स को समझिए और फिर फैसला लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और ऐसी वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी पोस्ट ऑफिस स्कीम सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर आप ऐसे ही काम की भरोसेमंद और पैसे से जुड़ी जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त जानकारी के साथ।